हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आप लोगों के लिए तुक्का पार्ट 4 स्ट्रैटेजी आ चुकी है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो का प्रॉमिस पूरा करा था, लाइक्स भी करे थे, कमेंट्स भी पूरे कर दिए थे बच्चों, इसलिए आज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। बिल्कुल एंड तक बने रहना। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी वन लास्ट फाइनल स्ट्रैटेजी तुक्का की मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम सारे टाइप की स्ट्रैटेजीज कवर करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी बच्चों तो कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा तुक्का डालेगा, ठीक है, और लाइक करेगा। जैसे ही 1000 लाइक्स और आपके 100 कमेंट से ज़्यादा आ जाएंगे, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपकी फाइनल तुक्का स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों के सीईटी के एग्ज़ाम के 4 दिन पूरे हो चुके हैं और हम जब बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो सेंटर पे हो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो, एक बात हमारे को समझ में आ चुकी है कि चारों दिन की शिफ्ट्स में आप लोगों की तुक्का स्ट्रैटेजीज़ वर्क करी हैं, ठीक है। जब बच्चों को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, उन्होंने तुक्का स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी, घर पे आके देखा तो उनके वो आंसर्स करेक्ट निकले हैं बच्चों। इसीलिए कहती हूँ कि तुक्का स्ट्रैटेजी मेरे मन से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन गेस वर्क है, ठीक है। यहाँ पे पूरी साइंस इन्वॉल्व है इसमें, तो आप लोगों को इसको पूरी अच्छे तरीके से समझना है। इसीलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, नहीं तो आप लोग गलत तरीके से समझ जाओगे चीज़ों को। इनफैक्ट आज 22 अप्रैल की भी दोनों शिफ्ट्स में ये काम करा है बच्चों, तो प्लीज़ इस बात को ट्रस्ट करो, ठीक है। बिल्कुल एंड तक देखना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने तक तो मैं आपके साथ रहूँगी ही सही, उसके बाद भी आपको एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचा कर रहूँगी बच्चों। इस बात का मैं आपको प्रॉमिस देती हूँ, आपकी पूरी काउंसलिंग करवा के रहूँगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फ्री का बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भी देती हूँ एक बच्चे को। लास्ट वीडियो की जो विनर थी उसका नाम था प्रिशा ठक्कर, ठीक है। अगर आपको भी बनना होगा बच्चों तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों की मैथ्स के ऊपर तुक्का स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, ठीक है। वो हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को 2-4 चीज़ें मैं पेपर एनालिसिस के हिसाब से बताना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरी पूरी टीम आपके पेपर एनालिसिस के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। आप लोगों के सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं पेपर एनालिसिस के, वो मैं पूरी PDF बना के आप लोगों को दूँगी। अगर आप लोगों को वो पेपर एनालिसिस की PDFs चाहिए होंगी जहाँ पे सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। प्लस आप मुझसे 1-on-1 कोई भी डाउट होता है तो बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, ये 4 दिन की एनालिसिस हमारे को क्या समझ में आया है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज़, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आसान आ रहा है बच्चों, मैथ्स आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है और फिजिक्स जो है आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ रहा है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एनालिसिस के हिसाब से क्या है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी है बच्चों कि इतने सारे बच्चों ने हमारे को मैसेज करके बताया है, सेंटर पे भी बताया है कि उनको मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स में से एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिले। बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ देखने को मिले, बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर देखने को मिले, सिर्फ वैल्यू चेंज है, वर्डिंग चेंज है। तो आप समझो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बच्चों। तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन करा होगा तो लास्ट चांस है बच्चों आप लोगों को, या आपका मेक या ब्रेक हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लेना और अपना स्कोर बूस्ट करना है बच्चों। नेक्स्ट चीज़ एनालिसिस से क्या पता लगी है कि आपकी तुक्का स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है बच्चों। उन लोगों ने कब आप लोगों का यूज़ करा है तुक्का स्ट्रैटेजी, अब 3-4 बार पेपर सॉल्व कर लिया, नहीं बन रहा क्वेश्चन, लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं तब तुक्का अपनाया है, आंसर्स करेक्ट आए हैं, जब घर पे आके चेक कर रहे हैं, तो बच्चों तुक्का स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, स्ट्रैटेजी 1 जानने से पहले आप लोगों की कौन सी शिफ्ट थी, चाहे आप PCB के हो, PCM को अगर शिफ्ट हो चुकी है आपकी तो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों की शिफ्ट आने वाली होगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं प्लान कर रही हूँ, इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे बच्चे अपनी शिफ्ट मुझे पक्का बताना। अब ये पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे देखो बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया इसको एक बार, नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में तो आपको 3-4 बार ट्राई करना है, नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस की तरफ देखोगे। जब आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो सेम है, वो सिर्फ और सिर्फ साइन में ऑपोजिट है, तब आपको क्या करना है। इस केस में अगर आप देखोगे तो B और C ऑप्शन सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनकी साइंस जो है वो डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। 2√3 वाला ऑप्शन देखो, ओके। अब इस केस में आप लोगों की मैक्सिमम चांसेस हैं कि B या C में से आपका होगा।
अब आगे का समझने से पहले आप लोगों को मैंने हमेशा बताया कि A, B, C, D की वैसे प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की होती है 25%, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, A की होती है 15%, B की होती है 32%, C की होती है 28% और D की 15%, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से मार्क करना है एग्जाम में आंसर। अब आपने देख लिया कि ऑपोजिट साइंस वालों में से कोई एक का करेक्ट होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। अब बी और सी में से आप लोग कौन सा मार्क करोगे बच्चों? ऑप्शन बी मार्क करोगे आप लोग, क्योंकि हमने देखा है कि बी की 32 है और सी की 28 है, ठीक है। तो आप लोग इस केस में आपका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो बच्चों बी ऑप्शन था 2√2/3 और सी ऑप्शन था -2√2/3। इन दोनों में से कोई एक हो सकता था क्योंकि ऑपोजिट थे साइंस में, एक प्लस और एक माइनस, लेकिन हमने बी को चूज़ करा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सी से ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ ध्यान रखना, सिमिलर ऑप्शंस विद ऑपोजिट साइंस वाले, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आज की वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस जो लेने वाली हूँ तुक्का स्ट्रैटेजी समझाने के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चों, जिससे कि आप लोगों को ट्रस्ट हो कि ये एक्चुअली में वर्क करता है, ठीक है। मैंने मेरे मन से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाए, आप चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये ट्रिक्स आपके काम आएंगी। दूसरी चीज़, ये जो अभी हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है बच्चों, ये मैथ्स में बहुत काम आएगी, ठीक है। ये क्योंकि हमने पूरी जब एनालिसिस करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हमने देखा था कि आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनके ऑप्शंस सेम होते हैं, सिर्फ साइन में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी 2 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऑप्शंस देखो बच्चों, ठीक है। जब भी एग्जाम में आपको नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिखता है उसको मार्क नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 16% होती है, ठीक है। तो आपको नन ऑफ दीज को कभी मार्क नहीं करना है। बचे हुए ऑप्शन जो है A, B, C, उसमें से फिर आपको चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है तो आप ब्लाइंडली B मार्क कर दोगे, क्योंकि B की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 32%। ऐसे ही बच्चों एग्जाम में आपको कभी भी ऑल ऑफ दीज अगर दिखेगा तो आपको उसको मार्क करना है, क्योंकि उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 32%, ठीक है। तो नन ऑफ दीज को कभी मार्क नहीं करना है, ऑल ऑफ दीज को हमेशा मार्क कर लेना है बच्चों, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो के एंड में आप लोगों को एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ मैं, तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बिल्कुल एंड तक बनाना। वो क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, उस पर देखना कितने अच्छे से तुक्का स्ट्रैटेजी वर्क करती है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑपोजिट साइंस तो है नहीं, ठीक है, ना नन ऑफ दीज है ना ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, ना कोई एक्सट्रीम ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको कोई भी सिमिलर ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। इस केस में आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है, कि A, B, C, D की प्रोबेबिलिटीज़ आपको पता है, ठीक है। B और C की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, B की और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको B मार्क कर देना है बच्चों, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाला मेथड हुआ। प्लस एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहती हूँ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स काफ़ी बार अभी इन 4 शिफ्ट में भी आ चुका है, तो इस एक क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है कि आपको उसको तुक्का लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि आप लोग अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो इस क्वेश्चन को बच्चों। तो ये थी हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी। फोर्थ स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊँगी बच्चों, उससे पहले प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग अभी भी कर सकते हो एग्ज़ाम, बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन अगर लूज़ कर दोगे बच्चों तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाओगे, इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा आई कैन डू इट लिखेगा। एक लाइन आप लोग अपने लिए और मेरे लिए लिखोगे, क्योंकि मुझे पता है कि उससे कितना मोटिवेशन फील होता है। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट पक्का लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी में बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे ऑप्शंस को, तो फर्स्ट ऑप्शन है 3√10 और दूसरा ऑप्शन है 10√3, ठीक है। दोनों दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो जब आपको सिमिलर ऑप्शंस एग्जाम में दिखते हैं तो उनमें से कोई एक की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस केस में आपको दिख रहा है कि A और B काफ़ी सिमिलर है, आपको आंखों पे देखने को बहुत सिमिलर लग रहा है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो रही है, तो उन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा बच्चों। अब आपको पता है कि A ऑप्शन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 15% है और B की 32% है, तो इस केस में आप B मार्क कर दोगे। आपने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही दिए। तो बच्चों हम लोगों ने 5 चीज़ें देखी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कि अगर 2 ऑप्शंस ऑपोजिट साइन के हैं, वैल्यू सेम है, तो उनमें से कोई करेक्ट होगा। दूसरा, नन ऑफ दीज नहीं मार्क करना है। तीसरा, ऑल ऑफ दीज मार्क करना है। चौथा, सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा बच्चों। और फिफ्थ, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी मेथड से आपको तुक्का लगाना है बच्चों।
अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। ये हमने जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी उसके हिसाब से ही है, बहुत सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसका हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन लिख के बताएगा। अगर आप लोग करेक्ट लिखते हो तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया है सारे के सारे तुक्का स्ट्रैटेजीज, और एक लकी सब्सक्राइबर को मैं उस कॉमेंट सेक्शन में से निकालूंगी और उसको एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर एडिशनली दूंगी बच्चों। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। अब बच्चों तुक्का स्ट्रैटेजी का एक लॉजिक समझना, अगर आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं पीसीएम में, ठीक है, और आप 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए हो, 100 नहीं कर पा रहे हो, तो 100 को 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपके आते हैं 25 क्वेश्चंस, यानी कि 25 टाइम्स ए आ सकता है, 25 टाइम्स बी, 25 टाइम्स सी, 25 टाइम्स डी। तो आपने अगर 100 क्वेश्चंस का कोई भी एक ऑप्शन भी मार्क कर दिया तो भी 25 राइट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग 50 वैसे देख लिया और 25 आपने वैसे जोड़ लिए तो 75 आपको मिनिमम आ जाएंगे। और अगर मैथ्स होता है तो आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो आप समझो 25 × 2 50 और पहले के 50, 100 मार्क्स आप लोगों को मिल जाते हैं आराम से, सिर्फ और सिर्फ तुक्का पे डिपेंडेंट रहने से। तो एक तुक्का स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आप लोगों के लिए फाइनल तुक्का स्ट्रैटेजी भी आएगी कल के कल, लेकिन आप लोगों को लाइक करना है, 1000 लाइक्स लेकर जाने हैं और आपको 100 कमेंट से ऊपर करना है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को तुक्का टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्दी, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों आप लोगों को। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्ज़ाम को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।